सबसे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज कहीं पर नजर आ रहा है तो वो नर्मदा में नजर आ रहा है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात के नर्मदा जिले में बम्पर वोटिंग हो रही है। जो मतदाता हैं वो सुबह से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुबह 11:30 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, नर्मदा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है। 24% वोटिंग। नांदौर सीट पर अब तक 26% वोट पड़ चुके हैं और डेढ़ियापाड़ा में अब तक 21% वोटिंग हो चुकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो नर्मदा का सबसे ज्यादा है। नर्मदा की अगर बात करें तो नर्मदा में अभी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 24% वोटिंग हो चुकी है। बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी साबरमती रिवर फ्रंट पर हैं। अतीत ठाकुर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, रिमझिम गौर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। स्वागत है आपका। और निर्णय हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नर्मदा की सबसे पहले बात करें, चूंकि हम वोटिंग परसेंटेज निर्णय बता रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर देखने को मिल रहा है मतदान के प्रति जागरूकता या बम्पर वोटिंग जिसे कहें तो वो नर्मदा में है। अब सीधा नर्मदा जिले की जो वोटिंग परसेंटेज है ये किस तरफ इशारा कर रही है, किसकी सरकार बन रही है? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, इस वोटिंग परसेंटेजेस के बेसिस पे अभी हम जज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आदिवासी इलाके जो हैं गुजरात के, वहाँ अमूमन हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहता है कंपेयर टू अदर पार्ट। जो दूसरे इलाके हैं गुजरात के, उनके कंपैरिजन में आदिवासी इलाकों में कम से कम 10% तक वोटिंग परसेंटेज जो है वो हाई रहता है। नर्मदा में पिछली बार भी 80% के आसपास वोटिंग हुई है। और यहाँ पे जो 2 सीटें हैं, नादौद और डेढ़ियापाड़ा, उसमें इस बार एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है, 4 कॉर्नर फाइट हो रही है। उसकी वजह से भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट जो हैं इन दोनों सीट्स पे वो काफी स्ट्रांग है। और नादौद में जैसे बीजेपी का एक रेबल भी लड़ रहा है, तो उसका अपना प्रभुत्व है, वो भी अपने मतदाताओं को खींच के लाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित सीट रही इस जिले में, नर्मदा में, वो है डेढ़ियापाड़ा की सीट। ये सीट जो है, यहाँ पे पिछली बार भी करीब 82% वोट गिरा था और बीटीपी ने ये सीट जीती थी। महेश वसावा जो बीटीपी के अध्यक्ष हैं और छोटू वसावा के बेटे, कांग्रेस के सहयोग से ये लोग लड़ रहे थे, इसलिए काफी बड़े मार्जिन से ये सीट जो है बीटीपी ने उस वक्त जीती थी। करीब 22,000 से ज्यादा का मार्जिन था। इस बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 कॉर्नर फाइट हो रही है। और पूरे गुजरात में यदि मैं कहूं कि कोई एक सीट जिसपे आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस दिख रहा है रियल सेंस में, तो वो ये सीट है। लेकिन उसकी वजह आम आदमी पार्टी नहीं है। उसकी वजह है वहाँ जो कैंडिडेट खड़ा है वो है चेतर वसावा, जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है। वो बेसिकली महेश वसावा का खास आदमी हुआ करता था। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और क्योंकि आपने देखा होगा, शुरू में आम आदमी पार्टी और बीटीपी के बीच में टाई अप था। आम आदमी पार्टी अलग हुई, चेतर वसावा आम आदमी पार्टी के साथ आ गया और वो कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया डेढ़ियापाड़ा से। और उसके सामने जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी स्ट्रांग हैं। इनफैक्ट डेढ़ियापाड़ा में ये कहा जाता है कि जो चारों कैंडिडेट हैं, बीजेपी के हितेश वसावा, कांग्रेस से जयरमा बेन और बीटीपी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया बहादुर सिंह वसावा, ये सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने बलबूते पे 20% से ज्यादा वोट लाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट 28 से 30% वोट ले आया वो ये सीट जीत जाएगा। अब यहाँ पे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये वोटिंग कार्यकर्ता करवा रहे हैं या लोग खुद निकले हैं। अमूमन आदिवासियों में ये देखा गया है कि उनमें उत्साह है, वोटिंग वो ज्यादा करते भी हैं। लेकिन इस बार जिस पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव होंगे वो पार्टी ये सीट निकाल लेगी, क्योंकि मार्जिन बहुत कम रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।